Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 6.2 of your chapter Triangle. This chapters from your 10th मैथमेटिक्स NCERT. सो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से. तो इन फिगर 6.17 1 एंड 2 देखिए डी यहाँ पर पैरेलल है BC से. EC यहाँ पर देखिए EC यहाँ पर है. फाइंड EC, हमें EC फाइंड आउट करना है, ये रहा, ठीक है, फर्स्ट में. एंड AD हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड में, ठीक है, कोई बात नहीं. चलो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी ऑलरेडी नो दैट अगर D यहाँ पर BC से पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. यहाँ पर हमें आसानी से बता सकते हैं EC AE अगर यहाँ पर 1 है, AD की वैल्यू 1.5 है, DB की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1 है, तो EC क्या आ जाएगा फर्स्ट डायग्राम में. हाँ, ये फर्स्ट डायग्राम में बता रहा हूँ आपको. तो यहाँ पर EC इज इक्वल टू आता है 3 1 जा 3 अपॉन 1.5. मल्टीप्लाई करिए 10 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, वी गेट 30 अपॉन 15. सो 15 1 जा 15 2 जा, तो ये आता है 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मिला. नाउ इन डायग्राम नंबर 2 में देखिए AD हमें फाइंड आउट करना है. DB यहाँ पर कितना है, DB यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कितना है, DB यहाँ पर है 7.2, तो DB 7.2 है. देन AB कितना है देखिए यहाँ पर बच्चों, AB यहाँ पर है 1.8, तो 1 पॉइंट यहाँ पर डाल दिया. EC यहाँ पर 5.4 है, AD हमें निकालनी है, तो AD इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई विथ 7.2 अपॉन 5.4. सो व्हाट वी गेट. तो स्टूडेंट्स अगर आपको 2 का टेबल आता है तो आसान है, बहुत ही आसान है. देखिए 18 अपॉन 54 डायरेक्टली लिख लीजिए, 7.2 यहाँ पर आ जाएगा. देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 18 3 जा होता है 18 1 जा 18 3 जा, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 3 2 जा आ जाएगा 6, देन 3 4 जा, तो 2.4 यहाँ पर हमें मिला AD. तो कितना है ये 2.4 है सेंटीमीटर्स. ठीक है, आसान है ना ये क्वेश्चन. देखिए कितना आसान था क्वेश्चन. तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करना है. आप यहाँ पर इसे स्टेप वाइज इस तरीके से लिख सकते हो. ओके चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका हो कैसे इसे लिखना है, कैसे इसका कैलकुलेशन करना है. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR रिस्पेक्टिवली. ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल विथ QR एंड PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर दिया है, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ. तो यहाँ पर पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहिए. तो यहाँ पर पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है ट्रायंगल. तो PQ यहाँ पर अगर है PQR यहाँ पर है, तो PQ और PR का यहाँ पर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स कौन से E एंड F. तो यहाँ पर E पॉइंट है और यहाँ पर F पॉइंट है. ठीक है, तो PE हमें दिया है, EQ हमें दिया है, PF हमें दिया है, FR दिया है, और बताना है कि यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है या नहीं. कैसे पता करेंगे. अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो हम आसानी से बता सकते कि ये जो EF लाइन है यहाँ पर क्या हो रही है, QR को पैरेलल है. ठीक है, तो फर्स्ट में 3.9 अपॉन 3 मतलब 1.3 अपॉन 1 आ रहा है ये रेशियो, एंड PF अपॉन ER का रेशियो आता है 1.5 अपॉन 1, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है. सो दैट्स वाई EF इज नॉट पैरेलल विथ QR. सेकेंड में देखिए यहाँ पर 4 दिया है, 4.5 दिया है, 8 एंड 9 दिया है, तो 4 अपॉन 4.5 वी गेट 8 अपॉन 9, एंड PF अपॉन ER 8 अपॉन 9, तो दोनों भी इक्वल आ रहे हैं. इसका मतलब EF यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगे QR से. क्यों भाई, ऐसे क्यों. ऑलरेडी हमने इसका एक थ्योरम देखा था, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. येस, सो दैट्स वाई आप यहाँ पर कह सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप यहाँ पर कह सकते हो. ठीक है, उसके कॉन्वर्स. एंड थर्ड वन यहाँ पर P अपॉन EQ है, देखिए यहाँ पर उसका आता है 9.55, एंड PF अपॉन FR भी आता है 9.55 जब 1.28 2.56 0.18 एंड 0.36 दिया है. ओके, तो EF इज पैरेलल विथ QR. आसान था ये भी क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट वन इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल विथ CB. LM क्या है, CB को पैरेलल है. LM यहाँ पर CB को पैरेलल है. LN इज पैरेलल विथ CD. तो हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD हमें प्रूव करना है. देखिए आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर ML इज पैरेलल विथ BC है, तो इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो जाएगा. ठीक है, ये इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. एंड सेकेंडली इन ट्रायंगल ADC में क्या होगा, AL
अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। देखिए यहाँ पर ए एल अपॉन एल सी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी होगा। ठीक है, नाउ एड 1 टू द बोथ साइड, तो ए एम अपॉन एम बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए एम प्लस एम बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन प्लस एन डी अपॉन एन डी यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ए एन प्लस एन डी क्या हो जाएगा, ए एन प्लस एन डी यहाँ पर ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो मिल गया। देन उसके बाद ए एम प्लस एम बी क्या हो जाएगा, ए एम प्लस, बट हमें चाहिए क्या, ऊपर ए एम चाहिए और ऊपर ए एन चाहिए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए +1 पहले करने के बाद आप इसे भी आगे सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर भी आप इसे अगर इसका प्रोपोर्शन कर देते हो, मतलब एम बी को ऊपर ए एम को नीचे कर देते हो, मतलब रेसिप्रोकल निकाल दो, तो एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, एन डी अपॉन ए एन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट ऐड 1 टू द बोथ साइड, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, देर आर मेनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप डिफरेंट वेज से भी सॉल्व कर सकते हो। तो एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा, तो ए बी हमें मिल गया, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए डी क्या हो जाता है, यहाँ पर ए डी हो जाएगा अपॉन ए एन। इसे अगेन रेसिप्रोकल किया तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए प्रूव हो गया ये हमारा आंसर। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अनदर वे देखिए यहाँ पर एक वे है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी है। ठीक है, देन बाय बीपीसीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इन ट्रायंगल एडीसी में ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी है। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से डायरेक्टली आप कह सकते हो। ठीक है, क्यों भाई ऐसे, क्यों ए एम अपने ए डायरेक्टली ए बी लिया, डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर कह सकते हैं। हम ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पर +1 करके आप वो भी प्रूव कर सकते हो, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ये भी कह सकता है। सो देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी लिख लिया। ठीक है, मैंने आपको क्या किया था कि ए एम अपॉन एम बी लिया था, देन हमने सॉल्व किया था, वही उस तरीके से भी कर सकते हो। डायरेक्टली आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन है इन फिगर डी इज पैरेलल विथ डी। देखिए यहाँ पर डी पैरेलल है ए सी को, डी एफ पैरेलल है यहाँ पर ए ई को, तो प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। आसान है ये भी। तो इन ट्रायंगल बी ए सी, देखिए बी ए सी यहाँ पर इस ट्रायंगल में डी इज पैरेलल विथ ए सी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि बी अपॉन ई सी, तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा। ठीक है, सो सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ए ई यहाँ पर डी एफ इज पैरेलल विथ ए ई हो जाएगा, सो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन गेट बी अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से प्रूव हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर शो दैट ई एफ इज पैरेलल विथ क्यू आर। हमें शो करना है ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर को। सो स्टूडेंट देखिए ये भी आसान है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही यूज़ करना है यहाँ पर भी। तो डी इज पैरेलल विथ ओ क्यू है, यस डी इज पैरेलल विथ ओ क्यू, तो पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बता सकते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। बाय बीपीसीटी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बीपीसीटी से। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर बी एफ इज पैरेलल विथ ओ आर है, बी एफ देखिए कहाँ पर, डी एफ यहाँ पर है, ओ आर यहाँ पर है, दोनों पैरेलल है, तो पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ई आर भी लिख सकते हैं। तो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ई एफ आर, तो इज इक्वल टू वी गेट यहाँ पर दोनों भी लाइन जो यहाँ पर है सेगमेंट है यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगी बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीसीटी से। ठीक है, सो ई एफ इज पैरेलल विथ क्यू आर हमें मिल गया। आसान था ये भी। नेक्स्ट यहाँ पर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही हम यूज करेंगे। सो इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल विथ पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल विथ पी आर, तो शो दैट बी सी इज पैरेलल विथ क्यू आर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ए बी इज पैरेलल विथ पी क्यू है, ओ ए इज अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू है, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। देन ए सी अपॉन पी आर है, ई सी पैरेलल है पी आर से है, तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो गया।
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 वी गेट 1 2 से यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो बी सी इज पैरेलल विथ क्यू आर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। आसान था ये भी। यूजिंग थ्योरम 6.1 जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, ऑलरेडी आपने इसका प्रूफ देखा था, आसान है ये भी। सो ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर दिख रहा है आपको, इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज पैरेलल विथ बी सी दिया है गिवन, तो हमें प्रूव करना है कि ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल विद बी सी है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आप कह सकते हो कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बट ए डी इज इक्वल टू डी बी है, सो दैट्स वाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए ई इज इक्वल टू ई सी मिल जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ई सी यहाँ पर आ जाता है, ए ई यहाँ पर आ गया, सो हिंस डी इज बाइसेक्ट ए सी। यूजिंग थ्योरम 6.2 जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्वर्स था, तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये भी आसान है। तो यहाँ पर देखिए, द गिवन फिगर शोज दैट ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, इनका रेशियो एक ही आ जाएगा ना, 1 ही आ जाएगा ना, सो दैट्स वाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज पैरेलल विद ए ई अपॉन ई सी। ओके, यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ठीक है। सो ए डी यहाँ पर इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी से, सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। Then ABCD is a trapezium in which AB is parallel with DC and its diagonal intersect each other at the point O to show that AE upon AO upon BO is equal to CO upon DO. So that's why students here देखिए ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ऐसे दिखता है, करेक्ट। सो इट्स अ ट्रेपेजियम, AB is parallel with DC है, तो यहाँ पर भी आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि EO यहाँ पर ड्रॉ किया है जो यहाँ पर DC को पैरेलल हो, DC को पैरेलल मतलब AB को भी पैरेलल होगा, तो EO इज पैरेलल विद DC बाय कंस्ट्रक्शन, तो DC इज पैरेलल विद AB है, करेक्ट, गिवन है बिकॉज इट्स अ ट्रेपेजियम, तो EO इज पैरेलल विद AB हो जाएगा, यस, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ADC ADC देखिए ADC इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यस, तो EO अपॉन देखिए EO यहाँ पर EO इज पैरेलल विद DC, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO हो जाएगा, यस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO, या तो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO भी बता सकते हो। ओके, जैसे हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, तो shows that ABCD is a trapezium। सिमिलर था प्रीवियस से, तो यहाँ पर भी हमें वही कंस्ट्रक्शन करना है। तो इन द फिगर इज शोन दैट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ड्रॉ EF इज पैरेलल विद AB, तो यहाँ पर AO अपॉन BO गिवन दिया है CO अपॉन OD, तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD लिख सकते हैं, यस। इन ट्रायंगल DAB देखिए DAB ये वाला ट्रायंगल रहा, तो इसमें EO क्या है, पैरेलल है किससे, AB से, ओके, बाय कंस्ट्रक्शन से, तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB लिख सकते हैं, यस। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD हो जाएगा, यस, करेक्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम कह सकते हैं कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED, जो OE इज पैरेलल विद CD से हो गया। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बट वी हैव AB इज पैरेलल विद OE, तो AB क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा CD से, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम प्रूव हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने 9th वाला जो न्यूमेरिकल देखा था वही सॉल्व किया, 10th में सिमिलर था, बट हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि वो ट्रेपेजियम है, वहाँ पर गिवन था ट्रेपेजियम, ओके। तो यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज 6.2 एंड होती है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।